कोलकाता शहर में कितना प्यार मिला है? बहुत मेरे लिए कलकत्ता बहुत स्पेशल है। मेरी बहन की शादी यहाँ हुई है। तो अभी उनकी बेटी हुई है मेरी बहन को, तो मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल जगह है। ये मेरी बहन का घर है। तो मैं थोड़ा कम आता हूँ, लेकिन मैं अभी से कोशिश करूँगा इंशाल्लाह और ज़्यादा आऊँ, ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ और टाइम बिताऊँ। एंड विशिंग एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ। कुछ नेक्स्ट ने टीवी के सुपरस्टार मोहसिन खान को देखा इसी स्टेज में, एक नॉर्थ कलकत्ता के एक छोटे से मोहल्ले के एक स्टेज में मोहसिन खान को बैठकर देखकर लोगों की खुशी कुछ इस तरह रही। और जब मोहसिन से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ नहीं, लेकिन लोगों का मोहब्बत है। खास करके सना अहमद के बारे में बता रहे थे, वो उनके भाई हैं रिश्ते में, तो वो बता रहे थे कि इनकी मोहब्बत है जो हमें यहाँ तक खींच कर लाती है। क्या कुछ कहा सना अहमद ने, क्या कुछ कहा इस छोटे से स्ट्रीट कॉर्नर के मीटिंग में जहाँ पे भीड़ की वजह से चलना मुश्किल हो गया था। मोहसिन खान और सना अहमद के लोगों का प्यार देखकर बिल्कुल ही आपको दिखाने का दिल करता है। ये सुनाते हैं आपको बाकी कहानी। यहाँ सना के लिए आया हूँ। सना मेरी बहन है और मुझे पता है वो कितनी मेहनत करती है, और आई नो हाउ हार्ड वर्किंग शी इज़। मुझे जब फ़ोन करो वो बिजी ही होते हैं, वो कुछ काम कर रहे होते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि माशाल्लाह शी इज़ डूइंग सच अ गुड जॉब। मैं इतना पॉलिटिकल नहीं हूँ, मुझे इतनी आइडिया नहीं होती चीज़ों की, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहन है जो काम करती है और अच्छा काम करती है। एंड आई एम जस्ट हियर उनके लिए एंड विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप उनका जो सपना है जो इस एरिया के लिए और हर चीज़ के लिए वो पूरा हो। एंड जस्ट विशिंग एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट। इस एरिया के जितने भी लोग हैं सबको एक खुशामदीद ज़िंदगी और एक आगे अ ब्यूटीफुल फॉर्चून। कोलकाता शहर में कितना प्यार मिला है? बहुत मेरे लिए कलकत्ता बहुत स्पेशल है। मेरी बहन की शादी यहाँ हुई है। तो अभी उनकी बेटी हुई है मेरी बहन को, तो मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल जगह है। ये मेरी बहन का घर है। तो मैं थोड़ा कम आता हूँ, लेकिन मैं अभी से कोशिश करूँगा इंशाल्लाह और ज़्यादा आऊँ, ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ और टाइम बिताऊँ। एंड विशिंग एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ। कुछ नेक्स्ट एपिसोड आपका कौन सा आ रहा है जरा बताएं? मेरा अभी एक शो आता है जियो पर, अगर आप लोग प्लीज़ देखिएगा। इट्स कॉल्ड जब मिला तू। इट्स ऑन जियो सिनेमा एंड इट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक, बट येस that is there available on Jio Cinema. So anyone who's watching, please go log in. I hope आप लोगों को पसंद है। It's a nice youthful show. हमारे दर्शक को क्या मैसेज देंगे? सभी को कि बस सना जी को सुदीप जी उनके साथ है, उनको वोट कीजिए। और बटन नंबर 1 सो हियर वोट अपीलिंग फॉर हर एंड आई नो शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। और आगे भी ऐसी हार्ड वर्क करते रहे अपने एरिया के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी को बहुत सारा प्यार। एंड जस्ट विशिंग एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट। वार्ड 62 में सना अहमद को लोगों का प्यार तो बहुत मिल रहा है। पता करते हैं कि चैलेंजेस क्या फेस कर रही हैं। फिर से पूछे मैम। लोगों का प्यार तो भरपूर मिल रहा है, चैलेंजेस क्या फेस करिए? आपको क्या लग रहा है, क्या चैलेंज है इस इलेक्शन में? 62 वार्ड में चैलेंज नाम का कोई चीज़ नहीं है। 62 वार्ड में सब कुछ एक तरफा है, वन साइडेड है, सब कुछ वन साइडेड है। हमेशा से जोड़ा फूल तो आगे भी जोड़ा फूल रहेगा। कितना लीड उम्मीद किया इस बार आपने? देखिए हम लोग टारगेट तो करके चल रहे हैं कि 20,000 का लीड हो। हमारे जितने भाई हैं, कार्यकर्ता, हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारी असल ताकत है, मेरी बहनें हैं, सब कोई बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वोट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। जितना पोलिंग कराएंगे उतना ही वोट हमें मिलेगा। क्या लगता है आपको फिर भी सबसे बड़ा आपका ओपोनेंट कौन सा है आपका नॉर्थ कोलकाता में, अगर आप कहें तो? सवाल मैं आपसे कहूँगी, क्या ममता बनर्जी के सामने कोई भी अपोनेंट है? तो आप इसमें भी चाहेंगे कि ममता बनर्जी का छवि देख के ही वोट किया जाए? बिल्कुल नहीं, हम सबका काम देख के भी वोट किया जाए। दीदी हमें काम देती है, हम लोग पब्लिक के सामने काम करते हैं, हम लोग काम की बुनियाद पे वोट मांगते हैं। अच्छा, हमारे साथ फरीद भाई हैं। फरीद भाई से कुछ जानना था कि बहुत कुछ हलचल हुआ इस वार्ड में अभी हाल फिलहाल में, क्या कहेंगे आप? हलचल तो होती रहेगी, क्योंकि जब एक नामवर इंसान यहाँ पे मौजूद है, और तकलीफ सिर्फ लोगों की इस चीज़ की है कि वो बस इतनी सी बात समुंदर को खल गई कि ये कागज़ की कश्ती मुझ पर कैसे चल गई। सना अहमद है, सना अहमद चला रही है, सना अहमद मैक्सिमम लीड देगी। लोगों के सीने पे सांप चढ़ रहे हैं कि कैसे होगा, तो चलो उसको कुछ ना कुछ डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन जब आवाम उसके साथ हैं, आवाम के लिए काम करती है, रोज़ाना डोर टू डोर कर रही है। और ये आज की बात नहीं है, बरसाती मेढक वो लोग हैं ये तो रोज़ाना काम करती है। और तृणमूल के लोग कभी भी बरसाती मेढक होकर नहीं आते, जब भी देखिए लोगों के बीच में रहते हैं। देखिए माएँ बहन आज यहाँ खड़ी हुई हैं। हमारी मुख्यमंत्री कौन? एक महिला। हमारी काउंसिलर कौन? एक महिला। और महिलाएं लोग सब यहाँ खड़ी हुई हैं। और किसका सोचना क्या है? जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होना है।
कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, ये आप आज मोहसिन आए थे, उनको भी लोगों ने बहुत प्यार किया। हमें लग रहा है आपने अनाउंस नहीं किया, जिस कदर भीड़ लगी थी मेरे ख्याल से इससे 10 गुना ज़्यादा और भीड़ लगना था। देखिए वो पॉलिटिकल नहीं है, बट मेरे प्यार में मैंने उसे रिक्वेस्ट किया। बस आधे घंटे पहले मेरी बात हुई तो बाहर ही था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी एक मीटिंग चल रही है, अगर तुम आ जाओ, यहाँ के लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे प्यार में, लोगों के प्यार ने उसे यहाँ पर टान लिया है। जी हाँ, मैंने अनाउंस नहीं कराया था, नहीं तो बहुत बड़ा भीड़ लग जाता, बहुत ज़्यादा ही वो हो जाता, माहौल कंट्रोल करना मुश्किल होता। लेकिन वो आया, हम सब के प्यार ने उसे यहाँ पर लेकर आया है। बस यही है, वो भी देखता है कि हम सब कैसे काम करते हैं। और जो आपके व्यूअर्स हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी नॉर्थ कोलकाता के वोटर्स हैं, भले ही वो किसी भी कम्युनिटी के हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, आप लोग सेक्युलर आदमी को वोट दीजिए, जो सेक्युलर पार्टी है उसको वोट दीजिए, जो आपका हर धर्म में, हर फेस्टिवल में आपके साथ रहता है, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो, पूजा हो। हमारी लीडर ऐसी है कि हर फेस्टिवल वो एक ही तरह से मनाती हैं, पूरे जोश और खरोश से। और बस वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना वोट आप लोग दीजिए, जोड़ा फूल के निशान में, 1 नंबर बटन पे, जो हमारे सुदीप दा का बटन है। अच्छा, सीएम से आपकी कल मुलाकात हुई थी, क्या कुछ कहा उन्होंने, अब बता दें। देखिए हमें बहुत ही उन्होंने मोटिवेट किया। जब भी मुलाकात होती है उनको ही देखकर हम सब आज काम करते हैं, जो वो करती हैं उसे उन्हें ही दिखाए हुए रास्ते में हम सब चलते हैं। तो कल नॉर्थ कोलकाता की जो हमारी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग रही। दीदी ने भी 1 घंटे से ऊपर स्पीच दिया, वहाँ अपने दिल की बातें दीदी ने रखा, तो बहुत खुशी महसूस हुई उनके साथ रहकर। पता चलता है कि कितना एक अच्छा फोर्स, अच्छा पॉजिटिव एनर्जी, एक छाता की तरह वो हमारे सर पर हैं आज। तो उनकी जो छाया है हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके हम औरतों के लिए। मोहसिन खान जो है वो हमारी जो काउंसिलर है उनके रिलेटिव है वो, और वो उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो ऐसा है कि उनका फ़ैन बहुत था, हम लोगों ने बहुत कम प्रचार किया उनके बारे में, क्योंकि अगर उनको प्रचार करना पड़ता तो फिर बहुत सारे सिक्योरिटी लगता, इसीलिए। मगर यहाँ पर के लोग बहुत सारे हमारे जो काउंसिलर जो है उनको बोलते थे कि आप प्लीज़ हमको मिला दीजिए मोहसिन खान से, या एक बार देखने का मौका दीजिए। तो इसीलिए आज माहौल भी था, वो आए हुए भी थे मुंबई से, तो यही बहाना था, तो वो आ गए सबसे मिलने के लिए। देखिए, एक लहर जो आता है वो जैसे आता है वैसे ही बह जाता है, तो वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो जैसे स्पीड में आ रहे हैं वो वैसे ही चले भी जाएंगे, आप देखिएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को एकदम भी नहीं फ़र्क पड़ता। 100% सच्चाई है, 100% से भी ऊपर आप बोलिएगा तो वो सच्चाई है। क्योंकि देखिए, हम अभी अगर 62 वार्ड का बात करें तो 62 वार्ड में हमारी काउंसिलर इतना काम करती हैं कि उनको काम के देखकर हम लोगों को अपील करने का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता कि यहाँ करे, मगर फिर भी एक पोर्टफोलियो एक करना पड़ता है, एक इलेक्शन के टाइम है तो हम लोग को जाना पड़ता है। तो हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं तो उन लोग मना करती है कि आप मैडम क्यों आ रही हैं, आप तो ऐसे भी जीत गई हैं, हम लोग तो आपको ही पहचानते हैं, हम आपको ही जानते हैं। तो मगर फिर भी एक होता है ना, प्रोटोकॉल है कि हमको जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, हम लोग का एक शेड्यूल बनता है इलेक्शन का कि इतना स्टेज मीटिंग करना है, इतना रैली करना है, इतना डोर टू डोर करना। तो हम लोग एक हिसाब से, फॉर्मेलिटी के हिसाब से कर रहे हैं, मगर सब हम लोग को काउंसिलर हमारी जो मैडम है उनको मना ही करता है कि आप इतना मत परेशान हुए, आप इतना मत ये करिए, मेहनत करिए। जी देखिए, तैयारी हम लोगों को बस एक ही तैयारी करना है कि हम लोगों को सिर्फ क्या पोलिंग स्टेशन तक पहुँच मतलब उनको बोलना है कि आप वहाँ पर पहुँच जाइए। बाकी हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, हम लोग को मालूम है कि वो कहाँ वोट देने वाले हैं, कितने नंबर में देने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जब अभी प्रचार कर रहे हैं तो हम लोग बोल दे रहे हैं कि 1 नंबर बटन है। तो हम लोग, तो हमारा जो वोटर है वो दूसरे तीसरे नीचे जाएंगे ही नहीं, वो ऊपर ही ऊपर दे के वो जल्दी से आ भी जाएंगे। तो हम लोग को ये पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। हम लोग इंशाअल्लाह 20,000, हम लोग का 18,000, 18,500 का हम लोग मार्जिन लीड देते हैं इंशाअल्लाह। हम लोग खुद इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के इंशाअल्लाह हम लोग टारगेट रखे हैं कि 20,000 तो कम से कम हम लोग यहाँ से लीड देंगे 62 वार्ड से। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो हमारे सीनियर मेंबर भी बहुत सारे हैं, और जो हमारी महिला भी हैं, जो हमारे छात्रों के जो स्टूडेंट लड़के वो लोग भी हैं, और हमारे यूथ के भी हैं, और प्लस हमारे साथ आवाम भी रहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि यूथ ज़्यादा है और सीनियर कम है, क्योंकि सीनियर हम लोग के साथ ही रहते हैं, क्योंकि उनका भी हम लोग को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उनका भी हम लोग को साया चाहिए होता है, सर में हाथ चाहिए होता है। तो हम लोग वो चीज़ वैसा ही माहौल रखते हैं। हमारी जो काउंसिलर है वो भी उन लोग हर
एज से उन लोग मिलती हैं, वो छोटे से भी मिलती है, बच्चे से भी मिलती है, औरत से भी मिलती है, लड़कियों से भी मिलती है, लड़कों से भी मिलती हैं, जो हमारे चचा है, जो हमारे बाप दाखिल है, हम लोग उनसे भी मिलती है। तो वो हर जगह सबको मैनेज करके रखती हैं और जिससे जो उनसे उनको लेना है एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सपीरियंस लेती हैं। किसी को अगर एक्सपीरियंस देना है उनको एक्सपीरियंस बताती है, ऐसा करो वैसा करो, तो उनको पता है। क्योंकि देखिए वो इकबाल अहमद साहब की बेटी हैं, तो यही है कि उनकी बेटी है तो उनको भी हम लोग राजनीति करना नहीं कोई सिखा सकता, मगर हाँ वो उन्हीं के नक्शो कदम में चल रही हैं। जैसे हमारे गार्जियन इकबाल अहमद साहब लोगों के लिए रहते थे, आवाम से जुड़े रहते थे, वो एक 62 वार्ड को अपनी परिवार की तरह, अपनी फैमिली की तरह समझते थे। तो सेम टू सेम आप देखिएगा कि ये जीरोक्स कॉपी हमारी काउंसिलर।